आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस। आई थिंक आप सभी को ये पता होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो उस फ्लो ऑफ करंट में जो रुकावट पैदा करता है, ठीक है, उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसे कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कोई मेटल, ठीक है, कोई मटेरियल ऐसा है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस मेरा कम होता है, ओके, एंड जो इंसुलेटर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट का फ्लो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सो दैट वन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नाउ ओम्स लॉ के थ्रू हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, अगर हम R का एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन से R का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? V बाई आई। सो ये मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट। ओके, हाँ, SI यूनिट जो रेजिस्टेंस का होता है वो होता है ओम। ठीक है, बट अगर हम फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, ठीक है, तो फार्मूला के थ्रू हम अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और जो करंट है उसका यूनिट होता है एम्पियर। ओके, सो वी विल गेट वन यूनिट, दैट वन इज वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, बट वोल्ट पर एम्पियर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? ओम। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, हाँ, अब 1 ओम, कभी कभी 1 ओम का डेफिनेशन पूछा जाता है। तो 1 ओम क्या है? सपोज कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और इस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तब इस कंडीशन में इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है 1 ohm का, when 1 ampere of current flowing through a conductor maintained at potential difference of 1 volt, then the resistance have 1 ohm of, then the conductor have 1 ohm of resistance. ओके, हाँ, अब जैसे कंडक्टर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक को बोलते हैं ओमिक रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं नॉन ओमिक रेसिस्टर, ओके, या ओमिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। सो ओमिक रेसिस्टर क्या होता है? द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, मतलब जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ओमिक रेसिस्टर। ठीक है, हाँ, जो ओमिक रेजिस्टर होता है उसका अगर हम भी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एक लीनियर हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, जो कि ओरिजिन से होके पास होगा। ठीक, तो ये मेरा ओमिक रेसिस्टेंस का ग्राफ होगा। ठीक है, मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने भी आई ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है वो बताया है, ठीक है, और ओम्स लॉ क्या होता है वो भी बताया है। हाँ, इसका एग्जांपल्स क्या है? जो ओमिक रेसिस्टर्स है वो जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं, ठीक है, ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स, नाइक्रोम, कॉपर, सल्फेट सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं किसके? ओमिक रेसिस्टर के। ठीक है, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, जो V बाई आई, मतलब हम जो स्लोप निकालेंगे, ठीक है, वी आई ग्राफ का, V बाई आई, किसी भी पॉइंट पर अगर V और I का रेशियो निकालेंगे तो वो मेरा क्या होगा? ओमिक रेसिस्टर के लिए सेम आएगा, मीन्स कांस्टेंट रहेगा। अब नॉन ओमिक रेजिस्टर क्या होता है? ठीक है, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर। जो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स है उसका अगर हम वी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो ऐसे कर्व में रहेगा। ठीक, सो ये मेरा नॉन ओमिक रेसिस्टर्स का ग्राफ है, ठीक है, ये लीनियर नहीं है। ठीक, दिस वन इज नॉन लीनियर ग्राफ।
इसमें हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी अगर नॉन लीनियर ग्राफ है उसमें हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट पर, उस टेंजेंट का क्या करेंगे हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो उस टेंजेंट का स्लोप ही हमें क्या बताएगा, उस कंडक्टर में उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल है एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है। हाँ, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट में आता है मेरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सेकेंड में आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड में आता है मेरा थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एंड फिफ्थ में आता है हमारा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग मटेरियल ऑफ कंडक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो रेसिस्टेंस है कोई भी कंडक्टर का या कोई भी मेटल का, मटेरियल का, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर कोई मेटल है उस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर उसमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है तो दैट मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, that's why resistance of conductor depends on material, ठीक है। हाँ, तो जिस पे जैसे if concentration of electron is more then resistance will be less, ठीक है। और रेसिस्टेंस लेस होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ओके। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दे हैव loads of concentration of electrons, free electrons, okay, that's why they are good conductor of electricity. now second में क्या है मेरा, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस है वो वायर, लेंथ ऑफ वायर पे कैसे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस है कोई भी कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ का, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। सो if length will increase then resistance of wire will also going to increase, ठीक है। जैसे मेरे पास दो कंडक्टर है A और B, ठीक है, इसका लेंथ मान लो 2 मीटर है और इसका लेंथ कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, इसका, कंडक्टर 2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। सो R2 इज़ ग्रेटर देन R1 बिकॉज L2 इज़ ग्रेटर देन L1। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हाँ, फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई वायर को कट करेंगे, जैसे ये मेरा वायर है, ठीक है। इस वायर को अगर हम इस साइड से देखेंगे, इसके फ्रंट साइड से, तो हमें क्या दिखाई देगा, एक सर्कुलर शेप का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो कोई भी वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो लेट्स दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर हुज रेडियस इज r, okay. Now we know that area for the circle is what, pi r square, okay. so हाँ, अब देखो जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे हम ए का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, इस वैल्यू को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा मेरा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ़ area of cross section, this one is indicate that increases, then resistance is going to decrease, and due to which current is going to, supply of current is going to increase, ठीक है। हाँ, सपोज मेरे पास दो कंडक्टर है, दिस वन इज कंडक्टर 1, ठीक है। इस कंडक्टर को मैंने इसका, ठीक है, जिसका रेडियस r है, ठीक है, इस कंडक्टर का मैंने जो रेडियस है उसको डबल कर दिया सपोज, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन में रेडियस है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। तो इसमें इनिशियली इसका एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम लोग A2 कैलकुलेट करते हैं, सो A2 का फॉर्मूला होगा क्या, पाई इंटू r स्क्वायर,
हेयर r इज इक्वल टू क्या है 2r, सो 2r square. Okay, so it will come pi 4r square, or we can write that 4 pi r square. ठीक, सो A2 का एक्सप्रेशन क्या हो गया, दिस पाई आर स्क्वायर हमें पता है कितना है, उसका वैल्यू A1. ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे A1. सो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम कोई भी कंडक्टर का अगर रेडियस डबल करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इंक्रीज़ होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, हाँ अगर रेडियस को ट्रिपल करते, 3 गुना करते, ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला क्रॉस सेक्शन है वो कितना गुना हो जाता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाता. ठीक, अब देखो अगर हम इस कंडक्टर के लिए, फर्स्ट कंडक्टर के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 1 बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और इसके लिए लिखेंगे R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, R2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A2. ठीक है, और A2 का वैल्यू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अगर रेडियस के टर्म में लिखें तो क्या होगा, R1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड R2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालेंगे. ठीक है, R1 डिवाइडेड बाई R2. ठीक, सो R1 का वैल्यू कितना है 1 बाई पाई आर स्क्वायर एंड R2 का वैल्यू कितना है 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1. पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर सॉरी पाई एंड पाई कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा. ठीक है, सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4, और R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R2 ये बोल सकते हैं. और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करने पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R1 का 1/4 हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये डिक्रीज होके 1/4 टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे जो पहले रेजिस्टेंस था उससे कितना कम हो गया, 4 टाइम कम हो गया. ओके, हाँ एक पॉइंट नोट करना है, हाँ पॉइंट ये है, इफ लेंथ ऑफ अ wire if length of a wire double from its initial length then its cross sectional area will become हाफ. ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ कितना है L. ठीक है, इस वायर को अगर हम इसका लेंथ को कितना कर दिए 2L डबल कर दिए. ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. मतलब पहले A था तो A से कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद रखना है. ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 3 फैक्टर डिस्कस कर लिया. पहला मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर,
सेकेंड लेंथ एंड थर्ड वन इज़ व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब जो फोर्थ फैक्टर है, जो मेरा फोर्थ फैक्टर है वो है कि मैं मेरा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सो देखो जो रेसिस्टेंस है कोई भी वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जो उसमें फ्री आयंस है, ठीक है, वो ऐसे रेंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो रेंडम मोशन होता है, और उस रेंडम मोशन की वजह से क्या होता है, वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है, और उस टकराहट की वजह से, ठीक है, उस कोलिजन की वजह से कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कंडक्टर का टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो रेंडम मोशन है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो रेंडम मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन जो हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस इंक्रीज की वजह से जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो और याद रखना जो रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, हाँ कभी कभी ये ग्राफ हमें पूछता है, जैसे मान लो दो कंडक्टर का हमें ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये मेरा कंडक्टर ए है और ये मेरा कंडक्टर बी है। ठीक, दिस वन इज बी आई ग्राफ। ये जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है, अगर इसमें T1 ग्रेटर देन T2 है, ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो R1 है वो भी क्या होगा, R2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, R1 है वो क्या होगा, R2 से ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका स्लोप कम, जैसे T1 का स्लोप क्या है, कम है, ठीक, तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नाउ let's derive one formula through this factors। ओके, सो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। ठीक है, एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। नाउ अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ठीक है, तो एक टर्म आएगा रो। ठीक है, अभी वी विल डिस्कस दिस वन। ओके, व्हाट इज रो, सो रो L/A। ठीक, सो एक वी विल गेट वन फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, वेयर रो इज proportionality constant, ठीक है, proportionally constant called specific resistance। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, और क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, हाँ अगर इस एक्सप्रेशन से हाँ एक चीज़ याद रखना, ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, दिस वन इज दी
characteristics properties of material. So rho is what? Rho is characteristics properties of material and does not depends on the shape and size of material. ठीक है, मतलब ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा. सपोज मान लो मेरे पास एक कॉपर का वायर है, ठीक है, इसका लेंथ 2 मीटर है. ओके, एंड मेरे पास एक और कॉपर का वायर है, ठीक है, इसका लेंथ 100 मीटर है. ठीक है, ठीक. तो इसका रेसिस्टिविटी, क्योंकि ये कॉपर है और ये भी क्या है, कॉपर, तो कॉपर के लिए जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी वो क्या है, फिक्स है. मतलब दोनों का ये मान लो ρ1 और ये क्या है, ρ2. सो ρ1 इज इक्वल टू क्या होगा, ρ2. इसमें चेंज नहीं होगा. ठीक है. हाँ, अगर ये कॉपर का रहता, ये एल्युमिनियम का रहता, ठीक है, तो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है और एल्युमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, अलग है. ठीक है, बट सेम मटेरियल होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. ओके, नाउ लेट्स राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ठीक है, अगर इससे हम रो का एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल. ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है रो का, आर ए बाई एल. ठीक है, सो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. ठीक है, आर मीन्स रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम. ठीक है, देन दिस वन इज एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. ओके, और उसके नीचे क्या है मेरा लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. सो दिस मीटर एंड मीटर स्क्वायर, 1 meter will cancel out and we will get ohm meter. So this one is the unit of resistivity or specific resistance, ohm meter. Now suppose R is equal to rho L by A. ठीक है, सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए कितना है, 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और लेंथ कितना है, 1 मीटर. मीन्स इसका क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ. ठीक है, तो अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे रो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, सो क्या मिलेगा हमें, आर इज इक्वल टू रो. ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, कोई भी कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, मतलब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू, वही उसका क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगा. ओके, सो डेफिनेशन क्या होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ a wire of that material of unit length and unit area of cross section. Okay, so this one is the definition of specific resistance. Now let's solve some question, okay, regarding this formula R is equal to rho L by A. ठीक है, मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसे है. ठीक है,
एक वायर है जिसका लेंथ कितना है L, वेट, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 2 मीटर, ठीक है। देन इसी वायर को, ठीक है, इसका जो लेंथ है उसको हम क्या कर देते हैं 4 मीटर, ठीक है। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें R1/R2 दोनों रेसिस्टेंस का, दोनों कंडक्टर के रेसिस्टेंस का रेशियो निकालो, ठीक है। देयर इज वन वायर हुज लेंथ इज 2 मीटर, ओके। नाउ दिस वायर वी विल मेक दिस वायर लेंथ डबल टू 4 मीटर, ओके, विथ सेम मटेरियल, ठीक है। एक वायर है कॉपर का, ठीक है, और ये वायर भी है किसका कॉपर का, सेम मटेरियल, ठीक है। इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका लेंथ 4 मीटर है, तो इसके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो R1 के लिए क्या लिखेंगे ρ1 L1/A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ρ2 L2 डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर, ठीक। सो हम क्या लिखेंगे ρ1 L1/A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ρ2 L2, ठीक। इसमें क्या है मेरा, क्योंकि मेरा मटेरियल सेम है तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 होगा, ठीक है। और मेरा एरिया क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू A1/2, मेरा जो A1 है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था ना, अगर कोई वायर है, अगर उसका लेंथ को हम डबल कर देंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा A2 क्या हो जाएगा A1/2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, रो L की जगह कितना है L1 की जगह 2, देन A1 इज A1 ओनली, देन A2 इज व्हाट A1/2 होल स्क्वायर, okay, then this will be rho into 4 now this rho will cancel out, ठीक है। इसमें लिखो 2/A1 स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, ये A1 स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये 2 जा 4, सो R1/R2 we are getting what 1/8, so this one is the formula.